हम यहाँ पर नर्सरी में तो छोटे छोटे पौधे को रखा जाता है और बगीचा में बड़ा बड़ा पेड़ होता है और अलग अलग फल फूल ये सब का बगीचा में रहता है। आम का पौधा, सेब का पौधा, ये सब अलग अलग उपजाते हैं। तालाब में पानी होता है। तो यहाँ पर ये आंसर होगा एक्वेरियम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ए बुक ऑन वंस लाइफ रिटेन बाय वन सेल्फ। खुद से लिखा गया अपनी जीवन की कहानी। खुद से लिखा गया अपने जीवन की कहानी को ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। और बायोग्राफी है कि दूसरे के जीवन को लिखना, दूसरे के जीवन को लिखा जाना क्या कहलाता है? बायोग्राफी कहलाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है। वन हु कैन नॉट पे बैक हिज डेब्ट। एक ऐसा आदमी, वन हु एक ऐसा आदमी जो कि अपने कर्ज को चुकता नहीं कर सकता है, अपने कर्ज को चुकता नहीं कर सकता, उसे कंगाल कहते हैं। बैंकरप्ट माने कंगाल होता है। गरीब है लेकिन उसके पास कुछ ना कुछ पैसा होता है। गरीब का मतलब कुछ ना कुछ पैसा, थोड़ा बहुत पैसा। रिच मतलब हद से ज़्यादा पैसा। माइजर माने कंजूस। तो यहाँ पर बैंकरप्ट ही होगा, है ना, कंगाल। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? 100 ईयर्स। 1 साल बरस को क्या कहते हैं? 100 साल को क्या कहते हैं? 100 साल बरस को क्या कहते हैं? सेंचुरी कहते हैं। SCENTURE, सेंचुरी कहते हैं। 100 साल बरस को क्या कहते हैं? सेंचुरी कहते हैं। CENTURY, सेंचुरी, सेंचुरी कहते हैं। ठीक है, 100 साल बरस को। डिकेड 10 वर्षों का समूह होता है। DECADE, डिकेड माने 10 वर्षों के समूह को कहते हैं। अब फोर्टनाइट 15 दिन के समय को कहते हैं। ए पीरियड ऑफ 15 डेज, 15 दिन के समय को फोर्टनाइट कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा सेंचुरी। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? पीपल हु वर्क इन द सेम ऑफिस। ऐसा लोग जो कि वे सभी लोग जो एक ही ऑफिस में मिल करके काम करते हैं, साथ साथ मिल करके काम करते हैं। तो वैसे लोगों को क्या कहते हैं? वैसे लोगों को कलीग्स कहते हैं। कलीग्स माने साथ साथ काम करने वाले को कलीग्स कहते हैं। COLLEGUS, कलीग्स। कलीग्स माने साथ साथ काम करने वाले लोगों को कलीग कहते हैं। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? दैट विच कैन बी क्योर्ड। एक ऐसा रोग, ऐसा चीज़ जिसे कि ठीक किया जा सकता है। क्योर्ड माने ठीक किया जा सकता है। एक ऐसी बीमारी या एक ऐसा घटना जिसे ठीक किया जा सकता है, उसे कहते हैं क्यूरेबल। क्यूरेबल है ना, क्यूरेबल। CURABLE, क्यूरेबल। क्यूरेबल माने ठीक किए जाने वाली रोग या कोई ऐसा चीज़। ठीक है। और जिसे नहीं ठीक किया जा सकेगा उसे इनक्यूरेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनक्यूरेबल कहते हैं। जिसे नहीं ठीक किया जा सकेगा उसे इनक्यूरेबल कहते हैं। और ऑडिबल एक ऐसी साउंड जो ध्वनि जिसे सुन सकते हैं। एक ऐसी साउंड या ध्वनि जिसे सुन सकते हैं उसे ऑडिबल कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्यूरेबल। CURABLE, क्यूरेबल। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वन हु कैन नॉट हियर एनीथिंग। एक ऐसा आदमी जो कि कुछ भी नहीं सुन सकता है। ठीक है। एक ऐसा आदमी जो कुछ भी नहीं सुन सकता, उसे क्या कहते हैं? बहरा। डीफ, DEAF, डीफ माने बहरा। एक ऐसा आदमी जो कुछ भी सुन नहीं सकता उसे बहरा कह सकते हैं। DEAF, डीफ। ब्लाइंड तो अंधा होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? द गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल। एक ऐसी सरकार जो लोगों के द्वारा बनाया जाता है और लोगों के लिए ही बनाया जाता है। बाय द पीपल, लोगों के द्वारा लोगों के लिए ही बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी कहते हैं। उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कहते हैं। क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। DEMOCRACY, डेमोक्रेसी कहते हैं। कैसा
एक ऐसा सरकार जो कि लोगों के द्वारा और लोगों के लिए ही बनाया जाता है, उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ए व्हीकल दैट कैरीज डेड बॉडी, एक ऐसा गाड़ी जो कि मरे हुए शरीर को ढोता है, उसे हीयरसी कहते हैं। HEARS हीयरसी कहते हैं। एक ऐसा गाड़ी जो कि मरे हुए शरीर को ढोता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हीयरसी कहते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? दैट विच कैन नॉट बी क्योर्ड, एक ऐसी चीज़ जिसे कि क्योर नहीं किया जा सकता। अभी मैंने बताया था जिसे क्योर्ड किया जा सकता है उसे क्यूरेबल का, जिसे क्योर नहीं किया जा सकता, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता बीमारी को, उसे इनक्यूरेबल कहते हैं। इनक्यूरेबल, INCURABLE, इनक्यूरेबल कहते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑपरेशन तो चीर फाड़ करके ऑपरेशन किया जाता है, और डिजीज मतलब बीमारी, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 13। ए पर्सन हु डज नॉट केयर फॉर एनीथिंग, एक ऐसा आदमी जो कि किसी भी चीज़ का देखभाल नहीं करता है, लापरवाही आदमी है। तो इग्नोरेंट बने अज्ञान, है ना, अज्ञान, अनजान, जो किसी भी चीज़ का देखभाल नहीं करता, लापरवाह आदमी, उसी को कहते हैं इग्नोरेंट बने लापरवाह आदमी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन नॉट बी सीन, एक ऐसा चीज़ जो कि दिखाई नहीं पड़े, एक ऐसा चीज़ जो कि दिखाई नहीं पड़े, उसे इनविजिबल कहते हैं। इनविजिबल मतलब अदृश्य, जिसे देखा नहीं जा सके, उसे इनविजिबल कहते हैं। INVISIBLE, इनविजिबल। इनविजिबल मतलब अदृश्य, जिसे देखा नहीं जा सकता। ओपेक माने अपारदर्शी, ओपेक मतलब अपारदर्शी, OPAQUE, ओपेक माने अपारदर्शी। ट्रांसपेरेंट माने पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सकता है, और ओपेक मतलब अपारदर्शी, जिस वस्तु के आर पार नहीं देखा जा सकता, इस तरफ से उस तरफ नहीं के देखा जा सकता। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इनविजिबल। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अगेंस्ट द लॉ, नियम के विरुद्ध, उसे इल्लीगल कहते हैं। नियम के विरुद्ध को इल्लीगल, गैर कानूनी। नियम के विरुद्ध को क्या कहते हैं? गैर कानूनी कहते हैं। नियम के विरुद्ध क्या कहते हैं? गैर कानूनी, इल्लीगल। और नियम के अनुसार कानूनी रूप कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द रूल, लॉ, अकॉर्डिंग टू द लॉ लीगल हो जाएगा, और अगेंस्ट द लॉ तो इल्लीगल हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? लॉस ऑफ स्लीप, लॉस ऑफ स्लीप, सोने में दिक्कत हो रहा है ना, सोने में दिक्कत हो रहा है, उसे इंसोम्निया कहते हैं। जिसे सोने में दिक्कत होता है, नींद नहीं आती है, लॉस ऑफ स्लीप, जिसे नींद नहीं आता उसे इंसोम्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसोम्निया, जिसे नींद नहीं आता। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। द साइंस विच डील्स विथ लाइफ, जो लाइफ के बारे में बताता है, वैसे साइंस को क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। एक ऐसा साइंस जो कि जीवन के बारे में बताता है, उसे बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है। बायोलॉजी, एक ऐसा साइंस जो कि जीवन के बारे में बताता है, उसे बायोलॉजी कहते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? द साउंड विच कैन बी हियर्ड, एक ऐसा ध्वनि जो कि सुना जा सकता है, एक ऐसा ध्वनि जिसे सुना जा सकता है, उसे ऑडिबल कहते हैं। ऑडिबल, ऑडिबल मतलब एक ऐसी ध्वनि जिसे सुना जा सकता है। हियरेबल नहीं होगा, ऑडिबल होगा। ठीक है। साउंड के बारे में बोल रहा, साउंड के बारे में तो ऑडिबल होगा। इनक्यूरेबल तो एक ऐसी बीमारी जो कि ठीक नहीं किया जा सकता, उन्हें इनक्यूरेबल कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑडिबल। ठीक है। ऑडिबल होगा आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? कंपाइलेशन ऑफ मीनिंग्स ऑफ द सोर्स, कंपाइलेशन ऑफ मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स, शब्दों के अर्थों का संग्रह, शब्दों के अर्थों का संग्रह डिक्शनरी कहलाता है। क्या
ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डिक्शनरी। ठीक है, अब हम 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अ प्लेस वेयर देयर इज नो वाटर और नो प्लांटेशन। एक ऐसी जगह है जहाँ पर पानी नहीं हो, है ना, कुछ भी पानी नहीं हो। एक ऐसी जगह जहाँ पर कुछ भी पानी नहीं हो और जहाँ की पौधा नहीं रोपा जा सकता है, पौधा नहीं होता, पेड़ पौधे उतना नहीं होते हैं, प्लांटेड नहीं किया जा सकता है ना, इसी जगह को मरुस्थल कहते हैं। डेजर्ट, डेजर्ट मतलब मरुस्थल। मरुस्थल में पेड़ पौधे नहीं उपजते हैं उतना मात्रा में, है ना, बहुत ही कम, ना के बराबर, और थोड़ा कुछ भी पानी नहीं होता है ना। पानी जमा करने के लिए, जब वर्षा के पानी को जमा करने के लिए गड्ढा करना पड़ता है। और रेगिस्तान, मरुस्थल में बालू ही बालू रहता है, मिट्टी रहता ही नहीं है, तो फिर कहाँ से हम पौधा उगा पाएंगे। तो ऐसे जगह को डेजर्ट कहते हैं, मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, ग्रेवयार्ड तो कब्रगाह होता है जहाँ पर ही मुर्दे को गाड़ा जाता है इसे। 21 नंबर क्वेश्चन, ए प्लेस वेयर प्रिजनर्स आर केप्ट। एक ऐसी जगह है जहाँ पर ही कैदी को रखा जाता है। एक ऐसी जगह जहाँ पर कैदी को रखा जाता है उसे जेल कहते हैं। जेल, बैरक, जेल मतलब बैरक होता है। जेल में कैदी को, चोर को रखा जाता है ना, जेल में, तो जेल होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? ए प्लेस फॉर द स्मॉल चिल्ड्रेन। एक ऐसी जगह है जहाँ की छोटे छोटे बच्चे को रखा जाता है। ए प्लेस फॉर द स्मॉल चिल्ड्रेन, है ना, खेलने कूदने के लिए। वैसी छोटी जगह को किंडरगार्टन कहते हैं। किंडरगार्टन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा किंडरगार्टन। ठीक है, किंडरगार्टन कहते हैं स्मॉल चिल्ड्रेन के रहने की जगह को। कॉटेज माने झोपड़ी होता है। कॉटेज माने झोपड़ी होता है, या चिटी हट मतलब भी झोपड़ी होता है। और ऑर्फनेज में अनाथ बच्चों को रखा जाता है। ऑर्फनेज एक बिल्डिंग होता है जिसमें अनाथ बच्चों को रखा जाता है ऑर्फनेज में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं। देखो ये सारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है? दैट विच इज लॉफुल। एक ऐसा चीज़ जो कि नियम के अनुकूल हो, जो नियम के अनुकूल हो, कानून के अनुकूल हो, उसे लीगल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 होगा लीगल। एक ऐसी चीज़ जो कि नियम के अनुकूल हो उसे लीगल कहते हैं, और जो नियम के विरुद्ध हो तो अगेंस्ट द लॉ उसे इलीगल कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। ए प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट। एक ऐसी जगह जहाँ पर किताबों को रखा जाता है, तो ऐसी जगह को क्या कहा जाता है? लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में किताब को रखा जाता है। एक ऐसी जगह जहाँ पर किताब को रखा जाता है उसे लाइब्रेरी कहते हैं। ठीक है, एक्वेरियम में तो मछली और जलीय पौधे रखा जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। वन हु हैड बैड रेप्यूटेशन। एक ऐसी जगह, एक ऐसा आदमी जो कि खराब आदत के लिए प्रसिद्ध है। एक ऐसा आदमी जो कि खराब आदत के लिए प्रसिद्ध है, उसे क्या कहते हैं? नोटोरियस। नोटोरियस में क्या आता? कुख्यात आदमी। कुख्यात आदमी जो कि खराब आदत के लिए प्रसिद्ध है उसे नोटोरियस कहते हैं। किडनैपर तो किडनैप करता है, अपहरण करता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नोटोरियस। ए चाइल्ड विदाउट पेरेंट्स। एक ऐसा बच्चा जिसके माता पिता नहीं है ना, बिना माता पिता के बच्चे को अनाथ कहा जाता, ऑर्फेन कहा जाता। ऑर्फेन माने अनाथ बच्चा। अब हम 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है 27 नंबर क्वेश्चन? ए प्लेस वेयर ऑर्फेन्स आर केप्ट। एक ऐसी जगह जहाँ पर अनाथ बच्चों को रखा जाता है उसे ऑर्फेनेज कहते हैं। ऑर्फेनेज में अनाथालय में अनाथ बच्चों को रखा जाता है। ऑर्फेनेज मतलब अनाथालय होता है, और अनाथालय में अनाथ बच्चों को रखा जाता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? वन हु लुक्स ऑन डार्क साइड ऑफ थिंग्स। एक ऐसा आदमी जो कि किसी भी चीज़ के डार्कर साइड को देखता है, निराशा वाला साइड को देखता है ना,
आशा वाला साइड को नहीं देखता है, निराशा वाला साइड को देखता है, उसे पेसिमिस्ट कहते हैं। पेसिमिस्ट माने निराशावादी, है ना। एक ऐसा आदमी जो कि किसी भी चीज़ के निगेटिव थिंकिंग को देखता है, निगेटिव पॉइंट्स को देखता है, उसे पेसिमिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पेसिमिस्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा पेसिमिस्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है 29 देखते हैं। ए स्टडी ऑफ ए डेड बॉडी, मरे हुए बॉडी का अध्ययन करना पोस्टमार्टम कहलाता है। पोस्टमार्टम ऑप्शन नंबर 1, मरे हुए शरीर का अध्ययन करना पोस्टमार्टम कहलाता है। क्या कहलाता है? पोस्टमार्टम, ठीक है, पोस्टमार्टम कहते हैं। ब्यूरी में तो कि गड़ देना, है ना, कोई शरीर को गड़ देना। सुसाइड में तो अपने आप से अपने आप को मार लेना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 30 नंबर क्वेश्चन, वन हु स्टील्स फ्रॉम अदर्स पॉकेट, एक ऐसा आदमी जो कि दूसरे के पॉकेट से चुरा लेता है, उसे पिक पॉकेट कहते हैं, पॉकेट मार कहते हैं। जो दूसरे के पॉकेट से चुरा लेता है उसे पिक पॉकेट कहते हैं, है ना, पॉकेट मार कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? एन इंटेलिजेंट एंड ओबीडियंट मशीन लाइक मैन, आदमी की तरह एक ऐसा तेज और आज्ञाकारी मशीन को क्या कहते हैं? रोबोट कहते हैं। रोबोट एक ऐसा मशीन होता है, तेज और आज्ञाकारी मशीन होता है जो कि आदमी की तरह काम करता है, ठीक है। एक ऐसा मशीन होता है रोबोट जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट और आज्ञाकारी मशीन होता है, और वो मशीन जो है रोबोट वो आदमी की तरह काम करता है। तो रोबोट हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम 32 देखते हैं। 32 क्या कहता है क्वेश्चन नंबर? द आर्ट ऑफ मेकिंग अ स्टैचू, स्टैचू में मूर्ति होता है, मूर्ति बनाने की कला को क्या कहते हैं? स्कल्पटर कहते हैं, मूर्तिकार कहते हैं, मूर्तिकार कहते हैं, ठीक है। मूर्ति बनाने की कला को स्कल्पटर कहते हैं, मूर्तिकार कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंसोम्निया मतलब कि जिसे नींद नहीं आता, लॉस ऑफ द स्लीप, नहीं सोने की बीमारी को क्या कहते हैं? स्लीप कहते हैं, नहीं सोने की बीमारी को इंसोम्निया कहते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। वन हु डज नॉट फेवर एनी रिलीजियन, एक ऐसा आदमी जो कि कोई भी धर्म के सपोर्ट में नहीं है, एक ऐसा आदमी जो कि कोई भी धर्म के सपोर्ट में नहीं है, वो सब धर्म को बराबर बराबर मानता है, किसी भी धर्म के सपोर्ट नहीं है, उसे सेक्युलर कहते हैं। सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष, है ना, धर्मनिरपेक्ष, जो किसी भी धर्म के तरफ नहीं है उसे धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। धर्म से परे कोई भी धर्म को नहीं मानता हो, सब धर्म को बराबर चाहता है, उसे सेक्युलर कहते हैं, ठीक है। और फिर तो अनाथ होता है, थेइस्ट भी विश्वास करने वाला, ईश्वर में विश्वास करने वाला को थेइस्ट कहते हैं। और ऑर्फेन जिसके माता पिता मर गया हो, अनाथ को ऑर्फेन कहते हैं। पायोनियर मतलब लीडर को कहते हैं, पायोनियर अग्रदाता, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? पायोनियर। उधर चला गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि किलिंग ऑफ वन सेल्फ, खुद को जान मार देना, किलिंग ऑफ वन सेल्फ, किलिंग ऑफ वन सेल्फ, खुद को जान मार देना सुसाइड कहलाता है ना। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सुसाइड। सुसाइड माने होता है आत्महत्या करना, खुद से खुद को मार लेना आत्महत्या कहलाता है, ठीक है। मर्डर तो दूसरे को मारते हैं तो मर्डर कहलाता है। अपहरण मतलब किसी को चुरा लेते हैं, अपहरण कर लेते हैं और लेकर चले जाते हैं, ठीक है, उसे किडनैप करते हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सुसाइड। अब हम क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? अलाउंस गिवन टू द इंटेलिजेंट स्टूडेंट, जो सबसे होनहार विद्यार्थी रहता है या तेज विद्यार्थी रहता है उसे पैसा दिया जाता है ना, तो उसको क्या कहते हैं? स्कॉलरशिप कहते हैं। स्कॉलरशिप हर एक साल एक निश्चित अमाउंट दिया जाता है, उसे स्कॉलरशिप कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा स्कॉलरशिप। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या करा?
एन ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट कैन पास, एक ऐसी वस्तु जिसके द्वारा लाइट पास हो सकता है। एक ऐसी वस्तु जिसके द्वारा लाइट पास हो सकता है उसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अपारदर्शी तो उसे कहते हैं जिससे लाइट पास नहीं होता है, जैसे लकड़ी हो गया, ये सब हो गया। लेकिन पारदर्शी आंसर होगा जिससे कि पास हो जाता है। जैसे कांच, कांच के इस पार से उस पार दिखा है ना, दिखेगा। वो कांच नहीं जिसके आईना, आईना के पीछे तो पेंट किया हुआ रहता तो नहीं दिखेगा। एक ऐसा चीज़ जो कि आर पार दिखेगा, कांच हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कांच होगा डी। ठीक है, लूनर मतलब सौर जो ऊर्जा होता है, लूनर मतलब सौर, सूर्य ग्रहण। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? द स्टोरी दैट एंड्स इन द डेथ और सौरो, एक ऐसी स्टोरी जो कि अंत होता है मृत्यु से या दुख भरी कहानी से अंत होता है, उसे ट्रेजिडी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेजिडी। ट्रेजिडी कहते हैं, मुसीबत कहते हैं। वैसी कहानी को ट्रेजिडी कहते हैं जो कि मृत्यु या दुख से समाप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या करा? 38 नंबर क्वेश्चन क्या करा? दैट इज वन ऑफ ए काइंड, जो एक प्रकार के सिर्फ एक ही पीस हो। दुनिया में केवल एक ऐसी चीज़ जो कि एक प्रकार के एक ही पीस हो, उसे क्या कहते हैं? यूनिक कहते हैं, अद्वितीय, जिसके जैसा दूसरा कोई भी ना हो, उसे यूनिक कहते हैं, है ना। द थिंग इज वन ऑफ ए वन काइंड, है ना। द थिंग इज वन ऑफ ए काइंड, एक प्रकार के एक ही चीज़ को क्या कहते हैं? यूनिक कहते हैं। ठीक है, यूनिक कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? ए मैन हुज हस्बैंड इज नो मोर, एक ऐसी औरत जिसका पति मर गया हो उसे विधवा कहते हैं। विडो, विडो माने विधवा। एक ऐसा औरत जिसका पति मर गया हो उसे विडो कहते हैं। ठीक है, और सेक्युलर तो मैं बताया था कि ऐसा आदमी जो कोई धर्म को नहीं मानता उसे सेक्युलर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं क्या कहता है? ए प्लेस वेयर एनिमल्स एंड बर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहाँ पर ही जानवर और पक्षी को रखा जाता है उसे जू। जू मतलब चिड़ियाघर, चिड़ियाघर जू, है ना। चिड़ियाघर में जानवर और पक्षी दोनों को रखा जाता है। ठीक है, किंडरगार्टन में तो छोटा छोटा बच्चे को खिलाया जाता है, रखा जाता है। ठीक है, और ऑर्फनेज में अनाथ बच्चों को रखा जाता है। जेल में कैदी को रखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन समाप्त हो गया है। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।